सब दुखी हैं, कोई कम कोई ज्यादा, सब लोभी हैं, कोई कम कोई ज्यादा, सब क्रोधी हैं, कोई कम कोई ज्यादा। जितनी माया की बीमारियां हैं, ये सब माया की बीमारियां हैं कि जब तक माया का अधिकार रहेगा तब तक ये सब में कम ज्यादा रहेंगी। जिसकी साधना जितनी अच्छी है उतनी वो कम होती जाएंगी, लेकिन रहेंगी। अब किसी को एक वाक्य कहा, क्यों बे, इतना गुस्सा बढ़ गया उसका। हम बांदा गए थे, वहां लेक्चर हुआ था हमारा 45 साल पहले, चित्रकूट के सम्मेलन के पहले। वो एडवोकेट थे, बहुत बड़े क्रिमिनल। तो वो बता रहे थे एक किस्सा जिसका उन्होंने मुकदमा किया। किताब ऐसे गए घर पे मिलने, पड़ोसी थे, कहो ठाकुर साहब क्या हाल है, उन्होंने कहा ठीक है सब। कहाँ गए थे आज मेला गए थे। मेला? हाँ। कुछ लेना था क्या? हाँ, ऊंट लेने गए थे, ऊंट खरीदने। सोचा कि यहाँ बाजार से सामान खरीदेंगे, यहाँ बेचेंगे। अरे ऊंट को खरीदना तो आसान है ठाकुर साहब, लेकिन उसको चराना बड़ा मुश्किल है। वो भूसा तो खाता नहीं, वो तो ऊपर की पत्ती खाता है। तो रोज रोज इतनी पत्ती कहाँ से खिलाओगे तुम उसको? तो वो काश्तकार था, दूसरा ठाकुर जो है वो जमींदार था। तुमने कहा आपका इतना बड़ा जंगल है, इसी में चलाया करेंगे? अरे वो जमाना गया जब जमींदारी थी, अब तो भाई ऐसा है कि हर चीज का दाम होता है। आज ये कुछ नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और दोनों के बड़ी बड़ी मूछ थी। ऐसे करके बोला, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई हो गई दोनों की, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस एक शब्द के ऊपर। उन्होंने कहा क्या बकता है, उन्होंने कहा क्या बकता है, और दिया लठिया उसके सिर पर, खत्म हो गया। तो मुकदमा आया। तो इन्होंने जब जज ने पूछा कि ऊंट खरीदा क्या, उन्होंने कहा नहीं साहब खरीदा वरीदा नहीं है, उसको खरीदने गए थे और ये बात बात में ऐसे हो गई बहुत सारी। गुस्सा जब आ जाता है मनुष्य को तो फिर वो बुद्धि खत्म हो जाती है। फीलिंग है ऐसे, कोई छोटी सी बात को बहुत फील करता है। जरा सी बाप कह दे, माँ कह दे, बीबी कह दे, बेटा कह दे, अपने ही घर वाला, और उसी को फील कर करके रात भर नींद नहीं आती, रात भर सो नहीं रहा। क्या हुआ, हमको उसने कह दिया। अरे कह दिया तो काका काका तो है अक्षर, और क्या है उसमें? सब दोष तो है तुम्हारे अंदर, एक दोष बता दिया किसी ने तो ब्राह्मण में क्या बात? बड़ा अहंकार। अरे जिसको लोग गुरु मानते हैं और बड़ी बड़ी भावना रखते हैं, प्रैक्टिकल अंदर से घर छोड़ के आते हैं, चरण धोते हैं, और वो अगर कभी डांट दे तो कभी तो मुस्कुरा देते हैं, और कभी हमको सबके सामने डांट दिया, सबके सामने डांट दिया। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है, ये तो महापुरुष ने भगवान को डांट देता है। अहंकार अपराध कर जाता है। कागा सब तन खाइयो, चुनी चुनी तन के मांस, दो नैना जन खाइयो, पिया मिलन की आस।
माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन लई काली हमारी बार। हाँ, कल हमको भी जाना है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोह, बर्तन बनाने के लिए पैर से मिट्टी को रौंदता है, वो बढ़िया मिट्टी बन जाती है, तब उससे बर्तन बनते हैं। तो माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। लखी सखी कौतुक बड़ो राधा महलन माय, ब्रह्म श्याम निज मुकुट सो देन बुहारी जाय, वृंदावन की कुंज में अचरज देखो जाय, सुमन सेज पौड़ी लली और ब्रह्म पलोटत पाय। ऐसा कोई गुण नहीं जिसको दुष्ट लोग, दुर्जन लोग अच्छा कह दें। दोनों तरह से हम 1 साल तक जगत गुरु होने के बाद बिना सिंहासन के बोले, 1 साल तक, और हर जगह हमारे खिलाफ इश्तहार। वो जिन लोगों ने उपाधि दी थी उन्हीं लोगों ने करवाया कि सब जगह खिलाफत करो तो सिंहासन रखेंगे। ये जगत गुरु का अपमान है, सीट की हम लोगों ने उनको उपाधि दी और ये सिंहासन नहीं पर बैठना चाहते। तो चारों ओर से जब हल्ला मचा और रोज रोज बार बार इश्तहार हमारे खिलाफ निकले, और क्या एग्जाम्पल दे, हाई कोर्ट में एडवोकेट गाउन पहन के जाता है, कंपलसरी है, तो क्या योग्यता बढ़ जाती है? लेकिन कायदा है, जगत गुरु को सिंहासन पर बैठकर ही बोलना चाहिए। तो सिंहासन बनवा दिया लोगों ने, सत्संगियों ने, उस पर बैठ के बोलने लगे। 2 साल बोले, अरे साहब देखो देखो देखो, जगत गुरु सिंहासन पर बैठ के बोलते हैं। वो जब वो चाइना ने इंडिया पे हमला किया 62 में, नेहरू के जमाने में, तो सिंहासन रक्षा कोष में दान कर दिया। सब चुप हो गए, भाई रक्षा कोष में दान किया है, देशभक्त भी है। और जब दान कर दिया तब 50 लोग आए, अरे हमको दे देते महाराज जी, हम 10 गुना दाम दे देते। आप उस पर इतने दिन बैठे। हमने कहा 10 गुना 20 गुना नहीं, वो तो हमने दे दिया रक्षा कोष में। $6,000 का तो बना था उस जमाने में। 1 तोला चांदी मिलती थी 1 रुपए की। अब तो 100 रुपया 80 रुपया तोला है चांदी। हाँ हाँ ऐसे ही है, 100 के आसपास। आजकल इतने
ये आचार्य और ये जो धर्म के बारे में प्रचार करने वाले हैं, ये आज इस जमाने में क्यों, इस कलयुग में क्यों पैदा हो गए? इससे पहले क्यों नहीं थे? पहले थे, लेकिन ये आविष्कारक यंत्र नहीं थे। पहले के जमाने में तो ऐसे था नहीं कि टीवी का ये सब चल रहे हैं। अब बेचारे अपना बोलते थे एक जगह बैठ के, बनारस में, कोई अपना काशी में, कोई अपना अयोध्या में, तो वो प्रचार सारी दुनिया में, इंडिया में नहीं होता था। और अब ऐसे साधन हो गए हैं कि एक बोला एक तो सारी दुनिया में लोग सुन रहे हैं उसको, इसलिए अधिक प्रचार लग रहा है। ऐसा नहीं है अधिक प्रचार है। एक आदमी को अगर चेचक हो गया, कादरा हो गया शहर में, ओ अखबार में भी, टीवी पर भी और रेडियो पर भी सारी दुनिया में हल्ला मच गया। और पहले 1000 मर जाए गांव में, कोई खबर ही नहीं हुई बगल वाले को। प्रचार का साधन पहले नहीं था, अब बहुत हो गया। छोटी सी बात 1 घंटे में सब जगह फैल जाती है। और फिर प्रचार, पहले के जमाने में सही प्रचार होता था। जो ये छल कपट और ये लोभ और तृष्णा और 420 ये सब बहुत कम था। अब इतना अधिक फैल गया है कि अगर कोई बिठा दिया जाए पैनल शास्त्र वेद के जानने वालों का, 4 आदमी का, कि पहले चेक करो कौन शास्त्र वेद जानता है, वो बोल सकता है टीवी के ऊपर, तो सब भाग जाए, एक भी न खड़ा हो। लेकिन अब कोई उसकी इंक्वायरी न गवर्नमेंट से है न पब्लिक से है। रुपया दे दे, वो अपना मन में आए सो बोलो, तो उनको खूब नाम कमाने का साधन हो गया। अब वो चेला बनाते हैं कान फूंक फूंक करके, फिर चेलों से अपने स्वास्थ्य सिद्धि करते हैं। ये प्रचार हो रहा है हमारे देश में, गलत प्रचार हो रहा है। अब हम जब बोलते हैं ऐसा, शिष्य बनाना गलत है, कान फूंकना गलत है, तो जितने टीवी पर बोलने वाले हैं जल जाते हैं बिल्कुल लोग कि ये कहाँ से बाबा आ गया ऐसा बोलने वाला। हम लोगों की न खुद चेला बना रहे, हमारे मामले में गड़बड़ कर रहा है। लोग जो सुन रहे हैं वो कहते हैं भाई बताओ अब तुम हमको क्यों चेला बना रहे हो, क्या दे रहे हो हमको बताओ। ये कलयुग में बंद नहीं होगा। अरे यहाँ तक कर देते हैं, कृपालु का लेक्चर सुनने जाते हो, तुमको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है क्या? तुम्हारे पास कम है गुरु के पास, अनन्य बनो। चुप 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 के सुनते हैं लोग।